दोनों में, चाहे दूध में अमृत घोल के पियो, चाहे पानी में अमृत घोल के पियो, और चाहे प्योर अमृत पियो, अमर करने वाला तो अमृत है। ठीक इसी प्रकार से चाहे कर्म कांड के साथ भक्ति करो, चाहे ज्ञान में मिलाकर भक्ति करो, और चाहे प्योर भक्ति करो, तीनों स्थितियों में भगवान से मिलाने वाली भक्ति ही है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि तीन मार्ग कहे गए हैं, लेकिन है वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग। ठीक, तो वो भक्ति आपको बताई गई। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सिद्ध भक्ति, एक साधन भक्ति। सिद्ध भक्ति भगवान की परम अंतरंग शक्ति का नाम है, जो अंतःकरण की शुद्धि होने पर गुरु कृपा से प्राप्त होती है। किंतु अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें साधना भक्ति करनी है। अब साधना भक्ति पर आ जाइए, क्या करना है हमको। तो देखिए, दो प्रकार की साधना होती है। एक होती है कर्म योग की साधना, और एक होती है कर्म संन्यास की साधना। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ। कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों कल्याणप्रद हैं। कर्म योग का मतलब मैंने अभी आपको बताया, और थोड़ा सा समझ लीजिए। मन से भगवान की भक्ति हो, अर्थात मन का प्यार भगवान में हो, और शरीर से संसार के कार्य हों। बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा, आप ज्यादा डिटेल में खोपड़ा पचाने की जरूरत नहीं। अरे और मोटी अकल से समझो तो कर्म योग की परिभाषा है तन कार में और मन यार में। ये कर्म योग की परिभाषा है। मन भगवान में और शरीर से यथाशक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन। हाँ, और कर्म संन्यास क्या होता है? कर्म संन्यास की साधना क्या होती है? मन से नित्य निरंतर भगवान की भक्ति और शरीर से कर्मों का त्याग, कर्म धर्म का त्याग। कर्म संन्यास में दूसरा पार्ट नहीं है, केवल एक पार्ट है, मन से भगवान की भक्ति, कर्म धर्म का त्याग। और कर्म योग में दोनों चीजें हैं, मन से भगवान की भक्ति और शरीर से कर्म धर्म का पालन। ये दोनों साधना का स्वरूप है, और इन दोनों प्रकार की साधनाओं से ईश्वर प्राप्ति होती है, और दोनों ही वंदनीय है। और इसलिए आपको इन दोनों प्रकार की साधनाओं को मिलाकर करना होगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने तमाम कथावाचकों से, वक्ताओं से प्रवचन सुने होंगे। उन्होंने आपको कर्म योग का उपदेश किया होगा। कर्म योगी बनना है। लेकिन आज जरा आप लोग समझ लें कि आप लोग केवल कर्म योग की साधना नहीं कर सकते, हो नहीं सकती आपसे। आपने केवल प्रवचन सुन लिया
कि मन भगवान में लगाए रखो, संसार का काम शरीर से करो। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हो नहीं सकता, कर नहीं सकते आप। क्यों? बहुत डिस्टरबेंस है। वर्तमान काल में बाहर का वातावरण बहुत डर्टी है, गंदा है। आपका मन बच नहीं सकेगा। जैसे किसी विद्यार्थी से कोई कहे घर के लोग पढ़ो, पढ़ाई करो, हाँ, और बाहर सड़क पर बाजे बज रहे हैं, बैंड बज रहा है, ढोल बज रहे हैं जोर जोर से, तो बच्चा कहता है मैं कैसे पढ़ूं, इतना डिस्टरबेंस है, इसमें पढ़ाई कैसे हो। ऐसे ही वर्तमान काल में संसार में बाह्य स्वरूप में बहुत गंदगी है और आपके चारों तरफ वो फैली हुई है। जहां भी आप जाएंगे आपके मन को गंदा करने का सामान चारों तरफ अवेलेबल है। इसलिए केवल कर्म योग की साधना करना ये बहुत कठिन है और केवल कर्म संन्यास की साधना आप कर नहीं सकते। कर्म सन्यासी आप कैसे बनेंगे? अरे कर्म सन्यासी का तो मतलब है कि कर्मों को छोड़ देना। आप गृहस्थ हैं तो कर्म सन्यासी आप कैसे बनेंगे? वो भी संभव नहीं है। हाँ, तो आप केवल कर्म सन्यास की साधना भी नहीं कर सकते और केवल कर्म योग की साधना भी आपसे नहीं हो सकती। अस्तु, कर्म योग और कर्म सन्यास दोनों को मिलाकर साधना का एक समन्वयात्मक स्वरूप, सुंदर सा स्वरूप गुरु कृपा से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आप लोग सब कर सकते हैं बड़े आराम से। और वो साधना का स्वरूप ऐसा है कि उसी प्रकार से साधना करके अनंत जीव महापुरुष बन चुके हैं, भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक एक शब्द आपके सामने वेद शास्त्र सम्मत बोला जाएगा। टाइम कम है, मैं अधिक कोटेशन नहीं बोल सकूंगा आज, बहुत सारी बातें आपको समझानी है। आप पूरा दत्त चित्त होकर के सुनेंगे। तो कर्म सन्यासी भी आपको बनना है और कर्म योग की साधना भी करना है। मैं आपको कर्म सन्यासी बनने के लिए कहूंगा। कर्म सन्यासी बनने के लिए कहेंगे? अरे तो हम सन्यासी कैसे बनेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई मूड मुड़ा ले, पीले कपड़े पहन ले, बाबा जी बन जाएं, घर बार छोड़ दे, ये मतलब नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए कर्म सन्यासी बन जाए, वेश बनाने की जरूरत नहीं है। अरे कर्म सन्यास का मतलब है कर्म का न्यास कर देना। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए आप कर्म का न्यास कर दें, घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें कर्म को। यह करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो तो हम कर सकते। अपने ही घर में
अकेले एकांत कमरे में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कमरे का दरवाजा बंद कर लो, कोई प्रॉब्लम ना, कुंडी भी बंद कर लो। क्यों स्वामी जी, दरवाजा बंद कर ले, कुंडी बंद कर ले, इसकी क्या जरूरत है। यदि दरवाजा खुला रहे तो कोई समस्या है? यदि दरवाजा खुला रहेगा ना तो ये संसार वाले लोग बड़े ढीठ हैं, ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे। सुनो जी सब्जी लाना है, सुनो जी जरा पप्पू को ले लो, सुनो जी जरा फोन आ गया। हाँ, लेकिन यदि आपने कमरा बंद कर लिया है, दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी भी लगा लिया एक निश्चित टाइम के लिए, तो धीरे धीरे घर के लोगों को ये अभ्यास हो जाएगा कि भाई अब ये 2 घंटे किसी से मिलेंगे नहीं, इनको छेड़ना बेकार है, न किसी से फोन से बात करेंगे न किसी से मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है आप अपने दैनिक कार्यों को नियमित संयमित करो। ध्यान दीजिए, मन माने ढंग से न चलो, अपना एक रूटीन बनाओ, टाइम निकालो। अरे भाई देखो 24 घंटे का टाइम होता है। हाँ, आप अपने समय को डिवाइड करिए। आप गृहस्थ हैं, हाँ, पैसा कमाना पड़ेगा, हाँ, तो सर्विस करनी पड़ेगी, हाँ, बिजनेस करना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, पेट पालने के लिए समय दो, देना पड़ेगा। कितना समय दोगे? 8 घंटे काम करो, 8 घंटे। पूरी निष्ठा के साथ कर्म करो। नहीं स्वामी जी, महंगाई का जमाना है, 8 घंटे में नहीं चलेगा। 10 घंटे काम करो। नहीं, 10 में भी नहीं चलेगा। 12 घंटे काम करो। चलो 50-50। 12 घंटे कोई व्यक्ति काम करे और वो अपने गृहस्थ को नहीं चला सके, ये नहीं हो सकता। 12 घंटे कोई व्यक्ति काम करे, बड़े आराम से उसका घर द्वार चलेगा। 6 घंटे सो जाओ। 6 घंटे की नींद गृहस्थियों के लिए शास्त्र सम्मत है, अलाउड है। आप सोइए। 12 और 6 18, हाँ, 2 घंटे और काम कर लो। 18 और 2 20, हाँ, 4 घंटे आप हमको दे दो। 4 घंटे डेली रोज हम साधना करें। स्वामी जी आप कोई पुराणों की कथा कह रहे हैं क्या? मैं पुराणों की कथा नहीं कह रहा हूं। आप ही जैसे सामान्य लोग जो सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, और मेरे 23-24 साल के अनुभव में ऐसे सैकड़ों लोग आए हैं और ऐसे सैकड़ों साधक हमारे सत्संग में हैं जो डेली 4-4, 5-5 घंटे साधना करते हैं, डेली। अरे मैं ऐसे ऐसे साधकों को जानता हूं, सर्विस करते हैं, हाँ, गृहस्थ हैं, हाँ,
बच्चे हो रहे हैं उनके, हाँ, और बच्चों को पढ़ाया लिखा है, हाँ, और 20 साल से घर में किसी से बातचीत नहीं किया। 20 साल हो गए, केवल नाम कीर्तन, भगवान का नाम ही आएगा जबान पर, बाकी मौन, इशारों से सब काम कर लेते हैं। वो गूंगे ऐसा नहीं, हम जीभ से बोलेंगे तो केवल भगवान का नाम बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लो, और सब काम चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। अरे मैं आपसे जो टाइम मांग रहा हूं ना, ध्यान दीजिए, वो आपका जो फालतू टाइम है वो मांग रहा हूं, आपके कर्म करने वाला टाइम नहीं। जैसे आप बैठते हैं घर में गप शप करते रहते हैं, दोस्तों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, ये जो फालतू टाइम आप खर्च करते हैं, उसी फालतू टाइम को आपको बचाना है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दूं, प्रत्यक्ष। देखिए जितने लोग यहां पर बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 तारीख से 10 सितंबर से आज तक रेगुलर आते रहे हैं, रात में भी, हाँ, और सवेरे का कार्यक्रम जब से शुरू हुआ, सवेरे भी, हाँ, 2 घंटे रात में, हाँ, 1 घंटा सवेरे, हाँ, और आने जाने में भी उनको घंटा आधा घंटा लगता होगा, हाँ, यानी 4 घंटे आप लोग अभी डेली दे रहे हो, आप दे रहे हो। और जरा बताइए तो, आपका कौन सा संसार उजड़ गया, क्या बिगड़ गया? चल रहा है कि नहीं सब कुछ? हाँ चल रहा है। अरे 2-4 काम पेंडिंग हो गए होंगे, और क्या है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप टाइम दे रहे हो। फिर भी कोई व्यक्ति कहे नहीं साहब 4 घंटे तो, अच्छा चलो 3 ही घंटा दे दो, अच्छा चलिए 2 ही घंटे, अच्छा चलो हटाओ बाबा 1 ही घंटा। अरे भाई, मैं जो ये आपसे मांग रहा हूं, झोली फैला करके आपके कल्याण की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी समय आप निर्धारित करें, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो समय आप निर्धारित करें, हाँ इतना तो मैं दे ही सकता हूं, तो वो समय जो आप निर्धारित करें उसके लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें, भीष्म प्रतिज्ञा करें, इतना समय मैं आत्म कल्याण की साधना के लिए दूंगा ही, चाहे प्राण चले जाएं। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करें। आप कहेंगे स्वामी जी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की बात क्यों करवाते हैं, बस आपने समझा दिया, हमने समझ लिया है और करेंगे। इम्पॉसिबल। अरे ऐसे करेंगे 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 करते करते हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। कितना सारा समय हमने करेंगे करेंगे में बिताया। अब जरा हम 10वीं पास हो जाए, जरा 12वीं पास हो जाए, जरा सर्विस लग जाए, जरा ब्याह हो जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए, जरा बच्चों का ब्याह हो जाए, जरा बच्चों के बच्चे हो जाए, जरा रिटायर हो जाए। और जब रिटायर हो गया वो, तो पहले तो कहता था टाइम नहीं मिलता, और रिटायर होने के बाद में क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। और अखबार भी कैसे पढ़ रहा है? पहले पत्रिका लेके बैठ गया, उसको पढ़ा, फिर भास्कर उठा लिया, उसको पढ़ा, फिर तीसरा अखबार। क्या कर रहे हो? टाइम कटता नहीं है ना स्वामी जी।
उपन्यास पढ़ रहा है 70 साल की उम्र में, गंदे गंदे चैनल देख रहा है बैठा बैठा टीवी पर 70 साल की उम्र में। हा? नाती पोतों को लटकाए घूम रहा है। इसलिए जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक आप साधना नहीं कर सकते। और ये जो आप समझ रहे हैं ना कि अब तो 25 दिन का प्रवचन हमने सुना, आप सब समझ गए, सब समझ गए। अरे कुछ नहीं समझ गए हैं, और जितना समझ गए हैं ना, हमारे जाने के बाद महीने 2 महीने में सब उड़ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। 2-4-10 बातें याद रह जाएगी आपके, हो सकता है रसगुल्ला याद रह जाए, है? लेकिन और भूल जाएगा ज्ञान। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आवृत्ति रसकृदुपदेशात, उपदेशों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। तो वो रिवीजन मैं लगातार नहीं करवा सकता, वो रिवीजन आप लोगों को करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप बिना किसी के कहे सुने, बिना किसी के समझाए बुझाए रोज ऑफिस जाते हैं नियम से, जैसे रोज आप दुकान पर जाते हैं नियम से, ऐसे ही नियम से आत्म कल्याण की साधना करनी होगी प्रतिज्ञा पूर्वक। आप में से कोई व्यक्ति कहे कि नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। उनके लिए तो फिर वो सिद्धांत लागू होगा कि सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भैया सुन लो, फिर तुम्हें जो जैसे करना। हा? बहुत से लोगों का सिद्धांत होता है ना, सुनो सबकी करो मन की। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं समझदार, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो जरा भी सेंस रखता हो, जरा भी, आप बुद्धिमान हैं, तो जरा सा भी सेंस रखने वाला व्यक्ति मनुष्य कोई हो तो वो मेरी इस बात को गंभीरता से सोचे कि क्यों जी, शरीर के लिए और शरीर के संबंधियों के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। तुम 25 साल के हो गए, तुम 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, कोई यहां 80 वाला भी बैठा, तो तुमने अपने जीवन का इतना समय शरीर के लिए दे दिया और शरीर के नातेदारों के लिए दे दिया। वो नातेदार, वो रिश्तेदार जिनका सारा संबंध स्वार्थ पर खड़ा है, स्वार्थ पूर्ति जब तक उनकी होती है तब तक वो लल्लो चप्पो करते हैं, और स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। एक सेंटेंस बोल दे पत्नी अपने पति के विरुद्ध और सारा प्यार गायब। एक सेंटेंस बोल दे पति अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध, सारा प्यार गायब, जूता चप्पल शुरू। बाप कह दे अपने बेटे से, बेटा तुम मेरी सेवा किए जाओ, श्रवण कुमार हो, लेकिन मैं प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा। प्रॉपर्टी तो मैं पड़ोस वाले लड़कों को दूंगा। तो बेटा कहता भाड़ में जाए बाप, तू सेवा मैं करूं, प्रॉपर्टी दूसरे को देगा। ये बाप है कि राक्षस है?
हेलो, तो ये जो स्वार्थ का संसार है उसके लिए तुम इतना टाइम दे रहे हो, ये हाड़ मास का जो शरीर है उसके लिए तुम इतना टाइम दे रहे हो, और जो आत्मा है, जो तुम हो, तुम अपने लिए तुम्हारे पास घंटे 2 घंटे का भी टाइम नहीं है। अरे आत्मा निकल जाएगा शरीर से तो शरीर को कौन पूछेगा? एक दिन घर में नहीं रखेंगे, एक दिन। ऐसे शरीर के लिए तुम इतना समय दे सकते हो तो फिर अपने कल्याण के लिए समय क्यों नहीं दे सकते? तो जब इस प्रकार आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो समय निकल आएगा। हाँ, तो समय आपने निकाल लिया, पक्का नियम बना लिया। हाँ, अब एकांत में बैठ गए। हाँ, क्यों जी, ये एकांत में साधना क्यों करनी है? मैंने अभी आपको बताया, भगवान में मन लगाने के लिए बाहरी डिस्टरबेंस को हटाना है। इसलिए एकांत साधना पर हमारे शास्त्र जोर देते हैं। पहले कर्म संन्यास की साधना, यानी एकांत साधना के द्वारा मन को भगवान में जमा लो। फिर ये जो कर्म संन्यास की साधना है, ये कर्म योग की साधना में आपकी मदद करेगी। जैसे आप दूध को गर्म करते हैं, हाँ, फिर उसको एकांत में जमा देते हैं, दही बना लेते हैं, हाँ, फिर उसको मथ के मक्खन निकाल लेते हैं, हाँ, अब उस मक्खन को आप पानी में डालिए, हाँ, तो मक्खन पानी की खोपड़ी पर तैरता रहता है, पानी को चैलेंज करता है, ऐ पानी तू मुझे अपने में नहीं मिला सकता। हाँ, लेकिन यही मक्खन जब दूध के रूप में था और दूध और पानी को मिलाया जाता था तो दूध पानी दोनों मिल जाते थे। दूध पानी दोनों मिल जाएंगे, लेकिन जब उसी दूध को आप एकांत में जमा कर दही बनाकर मथ के मक्खन निकाल लेंगे, तब मक्खन पानी में नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एकांत साधना के द्वारा पहले अपने मन को भगवान में जमा लो, फिर इंद्रियों से संसार के कर्म करना, तो तुम कर्म योगी बन जाओगे। लेकिन यदि एकांत साधना किए बिना और तुम कर्म योग की साधना करने की चेष्टा करोगे तो दूध पानी के समान तुम्हारा मन संसार में मिल जाएगा। इसलिए एकांत साधना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक ठीक ठीक, समझ गए स्वामी जी। हाँ, तो एकांत में कमरे में हम चले गए। हाँ, अब क्या करें? तो हमारे यहां वेदांत में इसके लिए सूत्र बना दिए गए हैं। 4-1-7, 4-1-8, 4-1-9, 4-1-10, 4-1-11, इतने सूत्र हैं। आसीनः संभवात्, 4-1-7, बैठ जाओ। अचलत्वम चापेक्ष, स्थिर होके बैठ जाओ। कैसे बैठें? किधर मुंह करें? पद्मासन से बैठें कि वज्रासन पर बैठें कि सिद्धासन पर बैठें? किसी भी आसन से बैठो, जिस आसन से तुम बैठ सकते हो, लेकिन बैठो सावधान होकर। ढीले ढाले नहीं बैठना।